सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे जनरल नॉलेज दे पार्ट 2 दी। इस तो पहला अपलोड कीतियां हुईयां वीडियोज़ नूं देख लेना और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। मुगल काल विच वतन जगीरां दित्तियां जांदियां सन। देखो मुगल काल दे विच जो वतन जगीरां सन ये दित्तियां जांदियां सन राजपूतां नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। मुगल काल विच कुछ होर भी जगीरां सन जिवें कि जागीरे तनख्वाह। ये जगीरे तनख्वाह जो सी ये दित्ती जांदी सी तनख्वाह दे बदले जगीरदार नूं। उस तो बाद मशरूत जगीर, ये जो जगीर सी ये किसे शर्त के रूप में दित्ती जाती सीगी। उस तो बाद है इनाम जगीर। इनाम जगीर फर्ज के रूप में दित्ती जाती सीगी। तो मुगल काल दे विच कई तरह दी जगीरां जो जगीरदारां नूं दित्तियां जांदियां सन। आजाद हिंद फौज का मुढ़ला संस्थापक कौन सी? देखो आजाद हिंद फौज के अगर मुढ़ले संस्थापक पूछन तो वह सीगे कैप्टन मोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर है 3 और कैप्टन मोहन सिंह ने ही 1 सितंबर 1942 ਨੂੰ आजाद हिंद फौज की स्थापना की सी, लेकिन ये फेल्ड रही। इस तो बाद आजाद हिंद फौज की दोबारा जो स्थापना की गई वो की गई सी रास बिहारी बोस वालों 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। और इत्थे ही आजाद हिंद फौज के जो सैनापति बनाए गए सी वो बनाए गए सी सुभाष चंद्र बोस। तो इत्थे तुसी इस क्वेश्चन नूं थोड़ा ध्यान नाल देख लो कि अगर आजाद हिंद फौज के मुढ़ले संस्थापक पूछते हैं तो वह कैप्टन मोहन सिंह, लेकिन अगर कई बार रियल फाउंडर होंगे और कैप्टन मोहन सिंह नहीं फिर रास बिहारी बोस ला दिओ। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। देखो तिरंगे का डिजाइन तैयार किया सी बंगाली वेंकैया ने और इसकी लंबाई और चौड़ाई का साइज पूछ लें तो वह है 3:2। तो इसका राइट आंसर है 4। और अगर पूछ लें चौड़ाई और लंबाई तो वह हो जाएगा 2:3। अकबर का सरप्रस्त कौन सी? देखो अकबर की गल करिए तो अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा राजा, हमायूं का लड़का। हमायूं की डेथ ते अकबर काफ़ी छोटा सी, इस करके अकबर दे सरप्रस्त बने बैरम खां। लेकिन बैरम खां ने पंजाब दे विच गुरदासपुर एरिए का कलानौर पिंड जिथे अकबर का राज तिलक किया बैरम खां ने। अगर क्वेश्चन आ जी किस लड़ाई तो बाद, तो देखो अकबर अते हेमू दे नाल एक लड़ाई हुई सीगी पानीपत की दूसरी लड़ाई। कदों हुई? 1556 दे विच। और इस लड़ाई दे विच अकबर जो जितदा है तो उस समय जिहड़ा सी बैरम खान अकबर का राज तिलक करता है। तो बैरम खान का तुसी याद रख सकते हो कि इसकी जो सरप्रस्ती रही 1559-60 तक ये अकबर के सरप्रस्त बने रहे। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध च केड़ा अंदोलन चलाया गया? देखो बंगाल जो विभाजन सी 1905 का यह कीता सी लॉर्ड कर्जन ने और इस दे विरोध विच स्वदेशी मूवमेंट होया और एक तुसी याद रख सकते हो कि बंग भंग अंदोलन भी होया। और इस क्वेश्चन का आंसर है 4th स्वदेशी मूवमेंट। बलवंत राय मेहता कमेटी 1956-57 का संबंध है। देखो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी सी पंचायती राज सिस्टम के लिए। तो इसका राइट आंसर है 4। तो मैं दसदा कि पंचायती राज सिस्टम सब तो पहला आया राजस्थान दे विच 2 अक्तूबर 1959 दे विच और डिस्ट्रिक्ट सीगा नागौर डिस्ट्रिक्ट।
और पंचायती राज सिस्टम ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀ। तो इन्नी जानकारी तुसीं इसदी याद रखनी है। जिंदा पीर किहड़े बादशाह नूं किया जाता है? देखो जिंदा पीर दे नाम नाल जाणिया जांदा सी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है 2। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसनूं लैके रवांगा, ये किसने किया? तो देखो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसनूं लैके रवांगा, ये शब्द कहे सी बाल गंगाधर तिलक वालों। तो इसका राइट आंसर है 3 बाल गंगाधर तिलक। गर्म दलीय नेता दे लीडर और गर्म दलीय नेता 3 लाल बाल और पाल। और बाल गंगाधर तिलक जिन्हां ने होम रूल लीग की भी स्थापना की। होम रूल लीग। दासां दा दास किहड़े शासक नूं कहा जाता है? देखो दासां दा दास कहा जाता है इल्तुतमिश नूं। तो इसका राइट आंसर है 2। देखो स्लेव डायनेस्टी दे अगर फाउंडर पूछ लें तो वह सी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गौरी दे स्लेव सीगे और इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का दूसरा राजा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक दे स्लेव सीगे। तो इस करके इल्तुतमिश नूं दासां दा दास कहा जाता है। इत्थे तुसीं ये भी याद रख सकते हो कि बलबन इल्तुतमिश दा स्लेव सीगा और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार बनवाई सी दिल्ली दे विच। और पुछ लैन कि किस दे नाम ते बनवाई सी, तो ये सूफी संत सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी संत, उन्हां दे नाम ते इल्तुतमिश ने जिहड़ी सीगी इह कुतुब मीनार बनवाई सी। तो दासां दा दास जाणिया जांदा है इल्तुतमिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कित्थे होया? देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन होया सी बंबई दे विच। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की जाती है 1885 दे विच ए.ओ. ह्यूम दे वल्लों और प्रेजिडेंट सीगे पहले W.C. बैनर्जी। देखो ये फर्स्ट मीटिंग बॉम्बे दे विच होई सीगी, 72 मैंबरस ने पार्टिसिपेट किया सी और मैं ये मीटिंग हुई सी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज दे विच। और अगर तुहानू ये पूछ लैन कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के समय जो वाइसराय सी या गवर्नर जनरल सी वो कौन सी? तो वो सीगे डफरिन। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो देखो आर्य समाज की स्थापना की सी स्वामी दयानंद ने। तो इसका राइट आंसर है 1। तो देखो आर्य समाज की स्थापना हुंदी है 1875 दे विच। किन्हां ने की? स्वामी दयानंद ने। राजा राम मोहन राय इन्हां ने स्टार्ट किया ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई सी 1828 दे विच। सर सैयद अहमद खान भी याद रख लो, इन्हां ने अलीगढ़ अंदोलन चलाया सी और 1875 दे विच 57 दे विच अलीगढ़ अंदोलन की स्थापना होती है। लॉर्ड डलहौजी ने किहड़ी रियासत नूं कुशासन आधार बना के अंग्रेजी राज विच शामिल किया? देखो लॉर्ड डलहौजी इन्हां दा टाइम पीरियड याद रख सकते हो 1848 तो लैके 1856 तक का। और इन्हां ने चलाई सी लैप्स की नीति और लैप्स की नीति द्वारा बहुत सारिया स्टेट कैप्चर की गई जिमें कि 1848 में कैप्चर की गई। पूछ लिया जाए कि लैप्स की नीति द्वारा पहली स्टेट जो लॉर्ड डलहौजी ने कैप्चर की वो 17 सी। झांसी नूं भी इन्हां ने कैप्चर किया सीगा 1854 दे विच। नागपुर नूं कैप्चर किया सी 1853 दे विच। लेकिन अवध की अगर गल करिए तो यह लैप्स की नीति के अंडर नहीं आ रहा सी क्योंकि उस समय अवध के राजे के अपने बेटे सीगे। इस करके इस अवध नूं कैप्चर किया गया
कुशासन का आधार बना के। तो इसका राइट आंसर है 3। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आधार बना के अवध रियासत को कैप्चर किया सी। तो यह भी याद रख लो 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्चर किया ਸੀਗਾ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कदों हुई? देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होंगी है 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसका राइट आंसर है 1। और अगर तुहानू प्रॉपर डेट पूछ रहे हैं तो वह है 24 अक्तूबर 1945। देखो इसके जो सैक्रटरी जनरल है वो हैगे है एंटोनियो गुटरस। मैकमोहन रेखा जोड़ती है। देखो मैकमोहन रेखा है जो ये है भारत और चीन के दरमियान। तो इसका राइट आंसर है 3। और ये जो भारत और चीन के दरमियान मैकमोहन रेखा बनी सी, ये बनी सी 1914 के शिमला समझौते के द्वारा। इतने तुसी याद रख सकते हो पाकिस्तान और भारत में जो बाउंड्री लाइन है इसनों बोलते हैं रेड क्लिफ। शाक्य मुनि के नाम नाल किस नूं जानिया जाता है? देखो शाक्य मुनि के नाम नाल जानिया जाता है महात्मा बुद्ध नूं। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो इंडिया दे विच शाक्य मुनि के नाम नाल एक परसन नूं होर भी जानिया जाता है और वो ने ह्यून सांग। ह्यून सांग एक चीनी यात्री सीगे और ये भी याद रखो कि ये चीनी यात्री किन्ना दे समय आए? तो ये आए सीगे ह्यून सांग आए सी हर्षवर्धन दे दरबार दे विच। एक और चीनी यात्री पूछ लेंदे ने वो है फाइयान। और फाइयान आए सीगे चंद्रगुप्त टू दे समय। और एक गुप्ता डायनेस्टी का राजा है, गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू जिन्हों विक्रमादित्य तुसी बोलते हो। भूचाल नाल होए नुकसान नूं मापन दा पैमाना। देखो भूचाल नाल होए नुकसान नूं मापन दा पैमाना वो है मरकली। तो इसका राइट आंसर है 3। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? देखो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की सी डॉक्टर BR अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर है 1। और डॉक्टर BR अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हैड और जिन्होंने फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम नाल भी जानिया जाता है और मॉडर्न मनु के नाम नाल भी जानिया जाता है। भारत में छापाखाना लियाउंदा सहरा जाता है। देखो भारत में छापाखाना लियाउंदा सहरा जाता है पुर्तगालियां नूं। तो इसका राइट आंसर है 4th। संवाद कौमादी अखबार के संस्थापक कौन से? देखो संवाद कौमादी अखबार के संपादक सन जो वो सी राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर है 1। और राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करवाई सी 1828 दे विच। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस रचना चो लिया गया? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिता गया आनंद मठ तो इसका राइट आंसर है 1। और अगर पूछ लें आनंद मठ लिखिया किने? तो ये लिखी बैंकम चंद्र चटर्जी ने। और गीतांजलि पूछ लें तो ये लिखिया रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गीत गोबिंद पूछ लें तो ये लिखिया जयदेव ने। और राज तरंगिणी लिखी कलहन। इन्नी डिटेल इसकी याद रखनी है। अकबर ने बुलंद दरवाजा किहड़े प्रदेश की जित की खुशी च बनवाया? देखो अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया सी गुजरात की जित की खुशी दे विच। तो इसका राइट आंसर है 4th। और गुजरात नूं जित्तिया सी 1601 दे विच। देखो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी दे विच अकबर ने बनाया सीगा गुजरात के जित की खुशी दे विच। तो इत्थे याद रखना बुलंद दरवाजा कित्थे है? फतेहपुर सिकरी दे विच। भारत की सब तो वड्डी जनजाति किहड़ी है?
देखो भारत की सब तो वड्डी जनजाति है गौंड जनजाति, तो इसका राइट आंसर है 2। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच पहली बार संशोधन किया गया। देखो भारतीय संविधान की प्रस्तावना विच सब तो पहला संशोधन किया गया 1976 दे विच, तो इसका राइट आंसर है 3। देखो 42वीं अमेंडमेंट द्वारा 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸੈਕੂਲਰ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? देखो लोक सभा राज सभा की जो सांझी बैठक ज्वाइंट सैशन बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है 108 अनुच्छेद द्वारा, तो इसका राइट आंसर है 2। देखो ज्वाइंट सैशन नू कॉल करते हैं प्रेजिडेंट और इसनू जो हैड किया जाता है, ये किया जाता है स्पीकर वालों। अष्ट दिग्गज ग्रुप किन्ना दा सी? देखो अष्ट दिग्गज ग्रुप सीगा 8 कवियां दा, तो इसका राइट आंसर है 1। पाटलीपुत्र शहर का आधुनिक नाम की सी? देखो पाटलीपुत्र का आधुनिक नाम है पटना। और देखो पाटलीपुत्र जो निर्माण किया सी शहर का, यह निर्माण करवाया सी आजाद शत्रु ने। और राजगृह तो कैपिटल चेंज करके पाटलीपुत्र कौन लेके आया सीगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राजगृह तो कैपिटल चेंज की सीगी, वो की सीगी उदयन ने, जिन्हों तुसी उद्याभद्रा के नाम नाल भी जानते हो। और इत्थे याद रख लो कि एक कैपिटल किस दी सी? तो मगध दी कैपिटल। देखो मगध दी पहली कैपिटल सी राजगृह, लेकिन ये कैपिटल चेंज करके पाटलीपुत्र रखी सी उदयन ने, और पाटलीपुत्र का निर्माण करवाया सी शहर का अजात शत्रु ने। 40 सरदारां दी टोली की शुरुआत किसने की? देखो 40 सरदारां दी टोली की शुरुआत की सी इल्तुतमिश ने, तो इसका राइट आंसर है 3। और इस 40 सरदारां दी टोली नू समाप्त किने किया सी, जिन्होंने चाला गनी के नाम नाल भी जाना जाता है या 40 शाह के नाम नाल भी जाना जाता है। तो 40 शाह नू शुरुआत की सी इल्तुतमिश की, और 40 शाह नू खत्म किया सी बलबन ने। मौलिक अधिकार किहड़े देश तो लए गए? देखो मौलिक अधिकार लए गए सी अमेरिका तो इसका राइट आंसर है 4। और अगर पूछ लें फंडामेंटल ड्यूटीज कितों लितियां गई? तो फंडामेंटल ड्यूटीज लितियां गई सी रूस तो, जिन्हों यूएसएसआर के नाम नाल जानते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसीपल कितों लिते गए? तो डायरेक्टिव प्रिंसीपल लिते गए आयरलैंड तो। शिवाजी दे गुरु का नाम की सी? देखो शिवाजी दे गुरु का नाम सी रामदास। देखो कई थावां ते गुरु जी जो शिवाजी दे है उन्होंने तुकाराम के नाम नाल जानते हैं, मतलब शिवाजी दे गुरु तुकाराम, या कई थावां ते शिवाजी दे गुरु रामदास कहे गए। तुसी दोनों याद रख लो। देखो एक्चुअल दे विच इन्हां दे पोलिटिकल गुरु भी सीगे अते रिलीजियस गुरु भी सीगे। अग्रजन पोलिटिकल गुरु ओ सी दादा कौंडेव, और अग्रजन रिलीजियस गुरु तो ओ सीगे रामदास। और अगर रामदास ऑप्शन च नहीं है तो फिर तुका राम। कहते हैं कि इन्हां दी माता जीजाबाई का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पिया सीगा। कलिंग का युद्ध कदों लड़िया गया? देखो कलिंगा का युद्ध लड़िया गया सी 261 ईस्वी पूर्व दे विच, तो इसका राइट आंसर है 1। और ये अशोक अते कलिंगा किंग दे नाल लड़ाई हुई, कलिंगा वॉर हुई। और इस लड़ाई तो बाद ही अशोका ने बुद्धिज्म नू ज्वाइन कर लिया सी। तो अगर पूछ लें कि अशोका दे जो रिलीजियस गुरु रहे वो कौन रहे? तो इन्हां दे जो रिलीजियस गुरु रहे वो रहे ओप्पा गुप्ता।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ और इस सीरीज़ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े रहो। तो थैंक यू।